हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएसएस के पार्ट 7 में। तो आज हम सीखने वाले हैं मार्जिन और पेडिंग की सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो। तो जो बेसिकली मार्जिन है वो आउटसाइड एलिमेंट है और जो पेडिंग है वो इनसाइड एलिमेंट है। ओके, तो ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए चलते हैं सीधी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ, मार्जिन .html। ओके, और यहां पे मैं एक div क्रिएट कर देता हूं, div को क्लास प्रोवाइड कर देता हूं बॉक्स, और यहां पे बेसिकली मैं प्रिंट div लूंगा। ओके, और एक मेन div जिसको हम रो क्लास प्रोवाइड करेंगे, div एंड क्लास रो। ओके, और इसके इन बिटवीन मैं यहाँ पे ये 3 div प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ और डॉट बॉक्स हाइट इसकी प्रोवाइड करता हूँ 100 पिक्सल्स एंड वेट भी प्रोवाइड करता हूँ 100 पिक्सल्स, और बॉर्डर ब्लैक एंड सॉलिड। ओके, और एक जो रो क्लास है वो क्रिएट करता हूँ, रो हाइट इसकी प्रोवाइड करता हूँ फोटो एंड विड्थ 100%। ओके, एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ओके, और अभी इतना जो हमने सीएसएस प्रोवाइड किया है उसका क्या आउटपुट मेरे को मिलता है वो हम देखते हैं। ओके, तो ये जो है ये मेरा रो वाला क्लास है और ये उसके अंदर 3 divs है। ओके, तो अभी जो इंडिविजुअल में क्लास प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, क्योंकि हमको इंडिविजुअल मार्जिन पे वर्क करना है। 1 एंड 2 यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ 1 एंड 2। ओके, अभी जो यहाँ पे वर्टिकली जो मेरा div यहाँ सेट होकर मेरे को मिल रहा है, ओके, वो मेरे को भी हॉरिजॉन्टली सेट करके चाहिए। तो एक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम यहाँ पे रो में, डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली तीनों के तीनों div सेट हो चुके हैं। ओके, तो ये फ्लेक्स और जो जस्टिफाई कंटेंट होता है, ओके, वो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। ओके, तो उसका एक अलग से वीडियो हम क्रिएट कर लेंगे। तो अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ जो मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले होकर मिल रहे हैं, उसकी सीएसएस यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अभी और एक मैं प्रोवाइड करता हूँ क्लास div 3, सॉरी बॉक्स 3, बॉक्स 3। ओके, अभी आप देखें एक और यहाँ पर div ऐड हो चुका है। ओके, और एक ये जो मेरी रो है उसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और उसमें भी एक क्लास कॉल कर देता हूँ और यहाँ क्लास क्रिएट कर देता हूँ। और ओके, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो मेरी है वो पहली रो और ये मेरी दूसरी रो, 1 2 3 4 एंड
दूसरी रो में एक जो मैंने डिव क्रिएट किया है 100 by 100 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो मेरे को यहाँ मिल रहा है। तो भी मैं क्या करूंगा, बॉक्स वाला जो मेरा क्लास है उसके इन बिटवीन मार्जिन है वो प्रोवाइड करता हूँ, मार्जिन 30 पिक्सल्स। ओके, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट साइड से चारों तरफ से जो 30 पिक्सल का मार्जिन है वो मेरे को मिल रहा है। ओके, तो अभी जो बॉक्स 1 है उसमें मेरे को इंडिविजुअल जो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है उसमें मार्जिन चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ मार्जिन। तो पहला पैरामीटर होगा वो टॉप का रहेगा 20 पिक्सल, फिर राइट का रहेगा 40 पिक्सल, फिर बॉटम का रहेगा 20 पिक्सल और लास्ट वाला लेफ्ट वाला 10 पिक्सल। ओके, तो आप देखेंगे टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, तो इस तरह भी आप मार्जिन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और जो मैंने बोला पहले कि मार्जिन है वो आउटसाइड एलिमेंट है, तो जो कोई भी मार्जिन छोड़ेगा वो बाहर की साइड छोड़ेगा, ठीक है ना। और अभी मेरे को एक मार्जिन टॉप साइड से ही मार्जिन चाहिए, मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ओके, तो आप देखेंगे टॉप से 50 पिक्सल्स मार्जिन उसने छोड़ा है। ओके, तो पर्टिकुलर आपको मार्जिन छोड़ना है तो पर्टिकुलर साइड से भी आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि यहाँ मेरे को लेफ्ट साइड से छोड़ना है तो मैं प्रोवाइड करूंगा मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स। आप देखेंगे इस दोनों के इन बिटवीन 100 पिक्सल्स का मार्जिन सेट हो जाएगा। ओके, तो ये एक साथ टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट जो मार्जिन आपने छोड़ा है और सब जगह इक्वल से मार्जिन होगा। ये इंडिविजुअल कि भाई कोई टॉप बॉटम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट साइड से इंडिविजुअल मार्जिन आपको देना है चारों साइड तो भी दे सकते हैं, और ये वो जो वन साइड है इंडिविजुअल साइड उस तरफ भी आप मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद जो ये डिव है मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ मार्जिन ऑटो। ओके, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मार्जिन ऑटो दिया तो जो विड्थ स्पेस है वो इक्वल स्पेस जनरेट करके वो अपने आप ले लेंगे। ओके, तो कोई आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको सेंटर में प्रोवाइड करना है। ओके, आप मार्जिन ऑटो जैसे ही सेट करेंगे तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल मार्जिन छोड़ के। ओके, तो ये था हमारा मार्जिन आउटसाइड एलिमेंट। उसके बाद हम देखते हैं पैडिंग डॉट एचटीएमएल। ओके, तो जो ये पैडिंग है वो इनसाइड एलिमेंट है। ओके, कि भाई जो मार्जिन है वो आउटसाइड स्पेस छोड़ता है, तो पैडिंग है वो इनसाइड है वो स्पेस जनरेट करके आपको देता है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ और एक सब डिव क्लास क्रिएट कर देता हूं मैं, क्लास बॉक्स जो मैं उसके बाद में क्रिएट कर लूंगा ऊपर स्टाइल शीट में क्लास सब बॉक्स। ओके, और स्टाइल डॉट बॉक्स हाइट उसकी मैं क्रिएट कर देता हूं 400 पिक्सल, विड्थ भी प्रोवाइड कर देता हूं 400 पिक्सल और एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूं, बॉर्डर ब्लैक एंड सॉलिड। ओके, और एक सब क्लास है वो प्रोवाइड करता हूं सब, और उसकी 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। ओके, तो इसका पहले हम आउटपुट देखते हैं। तो ये जो है मेरा बॉक्स वाला और ये है वो सब बॉक्स वाला। ओके, तो अभी क्या करना है मेरे को
पेडिंग प्रोवाइड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ पेडिंग 20 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पर 20 पिक्सल्स है, तो पेडिंग है वो जनरेट होके मिला है कि भाई इनसाइड है और स्पेस जनरेट होके मिल गए। ओके, अभी जो पेडिंग आप प्रोवाइड करेंगे, ओके, तो उसका एक कैलकुलेशन है कि भाई जो हमने मार्जिन में देखा कि भाई टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ओके, तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। ओके, तो जितना भी आप पेडिंग है प्रोवाइड करते हो, ओके, उतना है वो जो उसकी जो हाइट और विड्थ है उसमें से उसकी जो कैलकुलेशन है वो माइनस होती है। लाइक मानिए कि मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल्स दिया है, तो मैं भी मैं कमेंट करके बताऊं तो आपको एग्जैक्ट याद आए, सॉरी दिखाई देगा। क्योंकि आप देखेंगे अभी जो इसकी हाइट और विड्थ है वो इतनी है। जैसे ही मैं यहाँ पेडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, तो वो हाइट और विड्थ जो लीव है उसकी बढ़ गई। ओके, तो क्या होगा उसमें से माइनस होगा, माइनस लाइक कि भाई 20 प्लस 20, तो दोनों साइड काउंट करेंगे यहाँ भी और यहाँ। तो 40 पिक्सल से और विड्थ वाइज और 40 पिक्सल से और हाइट वाइज उसका उसमें से माइनस होगा। तो यहाँ 400 बाय 400 है, उसमें से 40 माइनस 360 360। अब देखेंगे जो मेरा एक्चुअल साइज था वो मेरे को क्रिएट होके मिल गया है और पेडिंग भी जनरेट होके मेरे को मिल रहा है। ओके, तो उसके अलावा आप इंडिविजुअल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम भाई 10 पिक्सल्स, राइट साइड से 0 पिक्सल्स, बॉटम से 0 पिक्सल्स और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल्स। तो उस हिसाब से भी वो काम करेगा कि भाई एक ही जो मेरी पेडिंग है उसमें टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट सब जगह डिफरेंट डिफरेंट आपको पैरामीटर्स देने हैं तो आप दे सकते हैं। ओके, और पर्टिकुलरली प्रोवाइड करना है कि भाई पेडिंग टॉप, तो आप पर्टिकुलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ से टॉप से मैंने पेडिंग प्रोवाइड किया तो टॉप से पर्टिकुलर भी पेडिंग काम कर रहा है। तो आज हमने क्या देखा, मार्जिन और पेडिंग। तो मार्जिन है वो आउटसाइड एलिमेंट और पेडिंग है वो इनसाइड एलिमेंट है। ओके, और कैसे काम कर सकता है, कैसे आपको कहीं भी जो दो ऑब्जेक्ट है उसके इन बिटवीन स्पेस चाहिए, इनसाइड स्पेस चाहिए, आउटसाइड स्पेस चाहिए, तो आप आपकी डिजाइन की जो भी आपको प्रोवाइड की है, ओके, और जो आप क्रिएट करके उसके हिसाब से आप मार्जिन और पेडिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारे CSS के और जो वीडियो है आने वाले हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्टिज्म यूट्यूब चैनल।